बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के ये जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाई समझ सकें तो इतना ज़रूरी है कि एकदम मौसम का चेंज होना, यानी कि पहले सर्दी से गर्मी आई। आपने रमज़ान के जो दूसरा अशरा था उसमें देखा ही होगा कि पहले सर्दी, उसके बाद 36 पर दर्जा रख गया, टेम्परेचर जो है वो 36 पर गया। फिर आपने लास्ट अशरे में देखा ईद से ले कि अभी तक जो है वो बारिशें नहीं रुक रही। अब इसकी वजह से बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है। बर्ड को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, और जिसने रखे हुए होते हैं ख़ास तौर पे उन्हें भी समझ नहीं आती कि ये चल क्या रहा है। चंद चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, अगर आप लोग इस बात को करें और ट्राई कर सकें तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस पे अमल करते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है। एकदम से मौसम गर्म, एकदम से ठंडा। आपको पता ब्रीडिंग सीज़न हो चुका है ऑफ। हम लोगों ने बक्स उतार दिए, पॉलीथीन्स जो लगा के कवर किए हुए थे वो उतार दिए, और एकदम से दोबारा दर्जा हरारत जो है वो 22-23 पर आ गया। एकदम से दर्जा हरारत 22-23 पर आ चुका है फिर से। तो इसमें बर्ड्स जो है ना वो बीमार होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई बर्ड्स बीमार होना शुरू हो गए हैं। स्टिक पर एक जगह अपने बाल फुलाकर अपना विंग्स के नीचे अपना जो है ना वो सर देकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो के ऐसे ना सुकड़ कर केज में एक साइड पर बैठ जाते हैं। समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। मौसम एकदम से कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो 3 चीज़ें बताता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए। इसमें सबसे ज़्यादा आप ज़रूरी जो है वो आपके पास फ्लैजल सिरप होना चाहिए, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। एरिनिक सिरप होना चाहिए और आपके पास ब्रूफिन सिरप होना चाहिए। ये 3 सिरप आप लोगों ने मस्ट रखने हैं अपने पास, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। ये 3 सिरप आप ज़रूर रखें इस मौसम में। सबसे पहले तो आपने फ्लैजल इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि जब बर्ड बीमार होता है ना मौसम चेंज होने की वजह से, बर्ड्स को एक तो मच्छर का आना, ये जो मच्छर होता है ना ये जब बर्ड्स को तंग करता है, लड़ता वगैरह है, तो उनको बुखार हो जाता है। सबसे पहली तो वजह ये। दूसरी वजह होती है मौसम का चेंज होना। जब मौसम चेंज होता है तो बर्ड्स को जो है ना वो एकदम से कभी ठंड लग जाती है, क्योंकि हमने अभी ताज़े ताज़े पॉलीथीन्स वगैरह उतारे हुए होते हैं, बक्स उतारे हुए होते हैं, तो बर्ड्स जो है हमारा वो इस माहौल का आदी नहीं हुआ वो होता। ठंड का मतलब वो आदी हुआ वो होता है, उसे गर्मी जब आती है एकदम से तो वो आदी नहीं होता इस चीज़ का, तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है। इसमें आपने उसके देखना है कि वो उसकी जो वेंट वाली जगह है वहाँ पे उसने जो पूप वगैरह की हुई है, तो उसको आपने देखना है कि वो ट्रेज में कि वो गीली है, मतलब नरम है, या थोड़ी सख्त कर है, या बर्ड मतलब सिर्फ पर फुलाकर सर्दी की वजह से बैठा हुआ है। 2-3 इसमें कंडीशंस होती हैं। जब बर्ड बीमार होता है ना तो जब उसे मोशंस लगते हैं तो वो वेंट वाली जो उसकी पूरी जगह होती है वो वेट हो जाती है। पीछे से उधर जितनी भी उसकी जगह होगी ना वो आपको देखने में ही पता चल जाएगी कि वो सारी गीली हुई भी है, पर उसके जो है ना वो चिपके में उधर से सारे। उसमें आपने फ्लैचल देना है। नॉर्मली आपने पानी में जब ये कंडीशन आप देख लें कि अब आपका बर्ड जो है पर फुलाकर बैठ रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा, बर्ड स्ट्रेस में जा रहा है जो है, उसमें आपने अपने पानी के अंदर फ्लैजल और एरिनिक सिरप और प्रोफिन, ये आप लोगों ने तीनों मिक्स करके 2 से 3 दिन देना है। इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। कहते हैं वो चीज़ बतानी चाहिए जो बंदा खुद करता है। मैं हर वक्त इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ। मुझे पता था जब रमज़ान के लास्ट अशरे में जब बारिशें शुरू हुई ना, तो मैंने ईद से पहले मैंने उसी टाइम ये चीज़ करना लागू शुरू कर दी थी। विटामिन्स वगैरह सब कुछ रोक दिया था, क्योंकि उस वक्त जब आप विटामिन्स देंगे ना तो बर्ड
मौसम तो ऑफ हो चुका है, विटामिन देने का फ़ायदा नहीं है। आप जो भी देंगे बर्ड जो खाएगा वो बिल्कुल मोशन की तरह वो पूप करेगा, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ये 3 सिरप अगर आप इस्तेमाल करवाते रहते हैं ना, तो आपको इसका ये फ़ायदा रहेगा कि एक तो आपको बर्ड को ठंड नहीं लगेगी, उसे जो टेम्परेचर हुआ हुआ है वो नहीं होगा, उससे बचा रहेगा। आपका बर्ड ठंड जो है ना उससे लड़ने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी, वो मौसम चेंज होने से वो जो है ना वो अपना बचाव कर सकता है। ये चीज़ें आपने ये तीनों सिरप याद रखने हैं, फ्लैजल, एरिनिक और ब्रूफिन। ये तीनों मैं क्या करता हूँ, 2.5 लीटर पानी में 2 सीसी एरिनिक, 2 सीसी फ्लैजल, 2 सीसी ही ब्रूफिन। मेरा अपना है हिसाब किताब, आपने अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से करना है। मैं पहले भी आपको हर वीडियो में बोलता होता हूँ कि आपके पास जितने बर्ड है आपने उस हिसाब से देखना है, मेरे इस चीज़ पर नहीं जाना। लेकिन ये 3 सिरप इसलिए रिकमेंडेड हैं क्योंकि ये बहुत बेस्ट रहते हैं, चाहे वो सर्दी आ रही है या जा रही है, या गर्मी आ रही है गर्मी जा रही है। क्योंकि मौसम इस बार जो है ना वो टोटल उल्ट सा है, मतलब ना वेदर बहुत ज़्यादा अजीब हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कि सुबह बारिश, शाम को फिर धूप, फिर अगले दिन फिर बारिश, फिर शाम को धूप निकल आती है। तो बर्ड को ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। ना बर्ड्स को बिल्कुल कवर कर रहे हैं, ना बर्ड्स को बिल्कुल हम खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, कोई समझ नहीं आती। क्योंकि अभी कुछ बर्ड्स के पास अभी जो है वो बॉक्सेस हमने नहीं उतारे, क्योंकि उनके पास अभी चिक्स हैं, छोटे हैं वो। तो जो तीसरा तीसरा चौथा चौथा क्लच मतलब उन्होंने दिया हुआ है, अब उसके अंदर वो हम अगर उन्हें एकदम से बॉक्सेस उतारेंगे तो उनके चिक्स भी एक्सपायर हो जाएंगे और मेल फीमेल ख़ुद भी एक्सपायर हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ें 3 जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल करें, और उनकी नीचे बॉक्सेस वगैरह में देखते रहें कि वो बॉक्सेस जो हैं वो ज़्यादा बिल्कुल गीले ना हों, जो है गंदगी से साफ़ रहें, क्योंकि इन दिनों में जो जरासीम पैदा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जो गीले दाना, गंदा पानी और ये जो जिन चीज़ों पे ये जो मक्खी बैठती है ना, क्योंकि मक्खी अभी निकलना शुरू हुई है, ये जब भी बैठती है तो फिर ये जो अपनी गंदगी करती है उसके ऊपर, तो उस वजह से कीड़े पैदा होते हैं। बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड्स को खा जाते हैं, उनकी लेग्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों की, तो आप लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए ये 3 बैक्टीरियल बीमारियों के लिए बेस्ट है कि फ्लैजल हो जाए। फ्लैजल की वजह से एक तो मोशन उनके नहीं ठीक रहेंगे, बुखार के लिए एरिनिक और ब्रूफिन जो है उनको वैसे एहतियात के तौर पे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, ताकि उनके स्टेमिना जो है वो इतना मजबूत हो कि वो मौसम के कंडीशन से लड़ना, आपका बर्ड लड़ सके। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद करता हूँ, हर बंदे को नहीं पता होता। बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, यार भाई ये इशू हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबको जितना मुझे पता है, मुझे आप लोगों को आगे रिकमेंड करना चाहिए। तो ये सिर्फ आप अपने पैरट्स को नहीं, आप अपने सील बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप अपने पोल्ट्री वाले बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप अपने मुर्गियाँ जो अंडे देने वाली उनको इस्तेमाल करवाएं, अपने बिग पैरट्स वगैरह को इस्तेमाल करवाएं, एक्जोटिक जो होते हैं। तो ये मेरा आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके शौक़ को सलामत रखे, हमारे शौक़ को भी सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।